की करके इस तरह से भाई ने मिसवाक बनाई है, जो कि मिसवाक कर रहे हैं। मगर दोस्तों, मकई की घास जानवर हमारे शौक से खा रहे हैं। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो गाय है वो घास का इंतज़ार कर रही है। तवे पे बड़ी ही ज़बरदस्त रोटियां पकाई जा रही हैं। हमारा प्यारा बेटा अजान अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके हमने तिल की फसल है वो बेच दी है और अब ज़मीनों की तैयारी करनी है। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इंशाल्लाह हमें गंदम काश्त करनी है। सारी ज़मीनों में दोस्तों कचरा बहुत ज़्यादा है, जंगली घास है और चारों साइडें जो बीघे की होती हैं वो भी बनानी है। तो गाँव के काम है दोस्तों, ये कभी ख़त्म नहीं होते। सुबह के 7 बजे का टाइम है। हमारे प्यारे अंकल और कज़न इस खाल की सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद खाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। बातों बातों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम हमारे घर का माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। घर के फ़ौरन बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने प्यारे जानवरों के बाड़े की तरफ। हमारे प्यारे भाई काज़िम अली पराली लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस पराली को हम यहाँ रखते जा रहे हैं और फिर मकई और बरसीम के साथ मिला के अपने प्यारे जानवरों को देंगे। सुबह के टाइम सबसे पहले हम अपने जानवरों को खल और भूसा देते हैं, जो कि तकरीबन इन्होंने खा लिया है। अब इस भूसे में इंशाल्लाह मकई की घास हमसे जो छोटा भाई है वो काटने गया है, फिर हम इन्हें मकई मिला के देंगे। बकरियां हमारी अपनी ख़ास जो जगह है वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। खैर, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे भाई के पास, वहाँ से मकई की घास लेकर आएंगे। बकरियां भी इस इंतज़ार में हैं कि कब घास आए, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं मकई की घास लेकर आते हैं। मकई की घास लाने से पहले हम ज़रा अपने घर आ गए हैं। तवे पे बड़ी ही ज़बरदस्त रोटियां पकाई जा रही हैं। हमारा प्यारा बेटा अजान अली नाश्ता कर रहा है। उसे सबसे पहले हम स्कूल छोड़ेंगे, फिर चलेंगे भाई की तरफ मकई की घास लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम अपनी मोटरसाइकिल खैर से बाहर लेकर आ गए हैं और हमारा प्यारा बेटा अजान अली भी आ गया है। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे अड्डा झोगियार शाह, जहाँ पे अजान अली का स्कूल है। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। सुबह के वक्त हमारे हमसायों का गांव बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। इन्होंने अभी तक अपनी चावल की जो फसल है उसकी कटाई नहीं की। हमारे प्यारे बेटे के स्कूल से दोस्तों थोड़ा पहले लकड़ियों का ये आ रहा है, मगर इन्होंने दोस्तों इस जगह को जैसे अपना घर बनाया हुआ है, जहाँ पे जानवर भी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे बेटे का स्कूल आ गया है। दोस्तों एक दौर था हमें जेब खर्च मिलती थी तकरीबन 1 से 2 रुपए, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा, मगर अब हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो 150 से कम नहीं लेते जेब खर्च। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा अपने स्कूल खैर से चला गया है। हमारा रुख सीधा अब दोस्तों अपने प्यारे घर की तरफ है, क्योंकि हमारा भाई जहाँ पे हमने मकई की घास ली है वह हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। सुबह के टाइम हमारे गांव की बैठक पे काफ़ी रौनक है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कज़न की दुकान भी खुली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा प्यारा घर खैर से आ गया है, मगर हम घर से सीधा चलेंगे वहाँ जहाँ पे हमारा प्यारा भाई मकई की घास काट रहा है। सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारा प्यारा कज़न और अंकल खाल की सफाई कर रहे हैं। हमारे भाई ने दोस्तों हमारा बहुत इंतज़ार किया, मगर देखें वो घास काट के वापस आ रहा है। खैर,
हम चलेंगे वहाँ जहाँ पे भाई ने घास काट के रखी है। ये घर दोस्तों हमारे प्यारे गांव के आखिरी घर हैं। इनके बाद हमारे प्यारे हमसायों का गांव शुरू होता है। जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम मकई की घास वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे बड़े ही प्यारे 2 कीकर के दरख्त हैं। मोटरसाइकिल को बंद कर देंगे। मोटरसाइकिल हमने डबल स्टैंड पे खड़ी कर दी है। कीकर के इस दरख्त से भाई ने मिसवाक बनाई है, जो कि मिसवाक कर रहे हैं। ये नज़ारा देखें दोस्तों, ना बंदा यहाँ पे ना बंदे की ज़ात, हर तरफ खामोशी है, सिर्फ प्यारे परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही है। खैर, जानवर हमारे वहाँ पे दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमारी मकई की घास है। ये पूरा 1 बीघा है, हमने सिर्फ 1 कनाल ली है और वो भी है तकरीबन कोई 15,000 की। पहले हमने सोचा कि हम आधी कनाल लेंगे, मगर दोस्तों मकई की घास जानवर हमारे शौक़ से खा रहे हैं, क्योंकि पहले वो ज्वार की घास खा रहे थे और अब वो मकई की घास बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आधी कनाल से हम 1 ही कनाल ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से जहाँ पे हमारी 1 कनाल मकई की घास है वहाँ आ गए हैं। साथ वाले खेत भी तैयार किए जा रहे हैं गंदम के लिए। भाई ने तो बहुत ज़्यादा मकई काट के रख दी है। एक दफ़ा लेके जाना ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। इस मकई को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर अपने घर लेकर जाएंगे। जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 1 ही गठड़ी बनाकर हम इस घास को मोटरसाइकिल तक ले आए हैं। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो गाय है वो घास का इंतज़ार कर रही है। तो फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए ये घास लेकर चलते हैं जानवरों के बाड़े की तरफ और टोका मशीन से काट के अपने प्यारे जानवरों को देंगे। आफरीन है दोस्तों हमारे प्यारे कज़न और अंकल की, वो थकते नहीं हैं। तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे हो गए हैं वो खाल की सफाई कर रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम घास लेकर अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे भाई काज़िम अली मुसलसल पराली ला रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे पराली का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया है। दोस्तों ये भूसा और पराली मकई के साथ और फिर बरसीन के साथ इंशाल्लाह हम अपने जानवरों को देंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोका मशीन की मदद से मकई की घास काट ली है और अब थाल उठाकर अपने प्यारे जानवरों को देंगे। काफ़ी देर से हमारी गाय इंतज़ार कर रही है घास का। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से दोस्तों अपनी गाय को मकई की घास दे दी है। दूध वाला बर्तन भी यहाँ रखा हुआ है। इंसान को दोस्तों हकीकी खुशी तब महसूस होती है जब आपकी वजह से कोई भूखा प्यासा खाना खाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास जानवर हैं, आप उन्हें घास और पानी जब दे देते हैं तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से अपनी गाय का दूध निकाल लिया है। जो दूध बाकी बचा है बछड़ी वो मज़े से पी रही है। बकरियां हमारी दोस्तों ऐसे खड़ी हुई हैं सुबह से, इनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाड़ी लेंगे और सीधा चलेंगे बाहर। हमारे घर के अंदर
एक शहतूत का दरख्त है जिसके पत्ते बकरियां बड़े शौक से खाती हैं। अब वो काट के हम अपनी प्यारी बकरियों को देंगे। हमारे घर के नज़दीक जो खाल बह रही है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब नहरी पानी बह रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कज़न अपनी घास को ये पानी दे रहे हैं। ये सामने वाला दोस्तों दरख्त है शहतूत का। हमारे प्यारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। अब हम इस दीवार पर चढ़ जाएंगे और इसकी टहनियाँ काटेंगे, फिर अपनी प्यारी बकरियों को देंगे। इन टहनियों को काट के यहाँ डालते जाएंगे, फिर ये बकरियों को चल के देंगे दोस्तों। शहतूत की टहनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली हैं दोस्तों। अब हम दीवार से नीचे आ गए हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इन टहनियों को उठाएंगे और सीधा जानवरों के बाड़े के अंदर लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी बकरियां हमें दोस्तों कब से बुला रही हैं कि भाई साहब आइए और हमारे लिए कुछ खाने का लाइए। ये देखें नन्ही मुन्नी छोटी बकरियां तो यहाँ पे आ गई हैं। बछड़ी हमारी दूध पी के अब थक गई है। सबसे जो बड़ी टहनी है वो सबसे पहले हम लाए हैं, ये देखें दोस्तों बड़े ही मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां और बकरे ये देखें पत्ते खा रहे हैं। अब जो मज़ीद दोस्तों टहनियाँ हैं वो भी मैं जाके लाऊंगा। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो सुबह के काम थे वो सारे खैर से कर लिए हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।